हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी निकालने जिनको भी नहीं आता इस वीडियो को देखो, लास्ट तक देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह से मोलैरिटी निकालते हैं। तो लास्ट तक देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। हम कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, मोलैरिटी के ऊपर। अब देखो, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल बेसिक से मैं तुम्हें बताऊँगा मोलैरिटी क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की, क्या मतलब है। तो इसमें बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ मोलैरिटी की, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मास सॉल्व करके, मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास, और लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर को मैं अगर मैं मिलीलीटर में चेंज करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और अब हमें क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मिलीलीटर है, तो ये जो होगा ऊपर 1000 चल जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मिलीलीटर यहाँ पर है, तो मिलीलीटर को हमें अगर लीटर में लाना है तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे हम डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो अब लीटर में आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारे पास मोलैरिटी का, ये आ जाता है। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, याद रख लो, हमेशा याद काम आएगा तुम्हारे। ये कब काम आएगा, जब तुम्हें मिलीलीटर में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो मिलीलीटर में निकाल लेना, ऊपर 1000 रहेगा हमेशा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल तुम्हारा दे रखा है मैंने ऊपर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, मास हमेशा ही किसमें दिया होगा तुम्हें, ग्राम में। मास हमेशा ही ग्राम में दिया होगा, तो इसमें पहचान लो कि मास क्या दे रखा है। 60 ग्राम हमें दे रखा है NaOH का मास, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 ग्राम, 60। मोलर मास निकालना होगा NaOH का, जो H2SO4 दे रखा होगा या फिर NaOH दे रखा हो, वाटर दे रखा हो, कुछ भी, तो उसका हमें मोलर मास निकालना है। तो NaOH का मोलर मास निकालेंगे, तो NaOH, Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 23 प्लस में 17, तो ये हो जाएगा 40 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम 40 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में कितना दे रखा है बच्चों, 500, तो यहाँ पे हम 500 पुट कर देंगे। मिलीलीटर में तो देखा, यहाँ पर देखो 500 दे रखा वॉल्यूम सॉल्यूशन, मिलीलीटर में लेना है। अगर लीटर में दिया हो तो चेंज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हम 1000 से ऊपर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ऊपर से 2 बार पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 बार पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 बार पे। तो क्या आ गया आपका 3 मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट है ये मोल्स पर लीटर, या हम 3 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मोलर लिख दो या मोल्स पर लीटर लिख दो, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों देखो, हमें एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें बोला हुआ है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 0.35 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, हमें मास नहीं दिया हुआ इस बार बोला हुआ है कि इतने मोल्स प्रेजेंट है इतने लीटर सॉल्यूशन में। तो हमें पता था कि मोलैरिटी का फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, एक सबसे पहले लिखवाया था जो कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे रखा है हमें 0.35, तो यहाँ पुट कर दो 0.35, ठीक है। और प्रेजेंट इन डिजोल्व इन 1.5 लीटर, तो डायरेक्ट लीटर में यहाँ पुट कर दो 1.5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर चले जाएगा 10, तो हमारे पास ये 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा 35 अपॉन में 150। इसको अब सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर मोल्स पर लीटर में आपका आंसर आ जाएगा, या फिर मोलर लगा देना, मोलर, या सिंपल कैपिटल M भी लिख सकते हैं हम। आंसर जो यूनिट होती है, हम यूनिट तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, कैपिटल M, मोलर या फिर मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों देखो, एक और न्यूमेरिकल मैंने लिया यहाँ पे, 15 ग्राम NaOH डिजोल्व किया है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ml दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ, मतलब अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा। इसको मैंने ब्रेक करके एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि मोलैरिटी
इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मास कौन सा, सॉल्यूट का मास। ऊपर क्या था 1000 था, और नीचे हमने लीटर में नहीं लिया, मिलीलीटर में लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। अब मिलीलीटर में लिया हुआ है तो यहाँ पर 500 यहाँ पुट कर देंगे, 15 यहाँ पुट कर देंगे। मास हमेशा किस में दिया होता है, ग्राम में दिया होता है, ठीक है। मोलर मास निकाल लेंगे बच्चों, किसका निकालेंगे, NaOH का निकालेंगे। जिसका मास दिया होता है उसी का मोलर मास निकालते हैं, ध्यान रखना। तो NaOH का मोलर मास अभी हमने निकाला था। इसका एटॉमिक मास 23, इसका एटॉमिक मास 16, इसका एटॉमिक मास 1, ये हो जाएगा 40। तो आपके पास ये आ गया 40, यहाँ आ गया 1000, और कितना दे रखा है बच्चों, मिलीलीटर में कितना दे रखा है हमको, 500 दे रखा है। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बार पे, अभी 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों 20 बार पे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, तो 3/4 मोल्स पर लीटर। इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो 0.75 आ रहा है मोल्स पर लीटर, ठीक है बच्चों। मोलैरिटी आ रही है आपकी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब तुम्हें मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कमेंट सेक्शन में बताना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। 71 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। एक बार और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जिनको मोलैरिटी बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या होती है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन कोई सा भी नहीं लिया, ठीक है बच्चों। अगर आपको और एडवांस क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसका आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और टॉपिक में लेके आऊँगा जिस मोलैरिटी के ऊपर अब मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।